हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी आज सी लैंग्वेज की ये 9th क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड। आज हम कीवर्ड पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम आइडेंटिफायर्स। तो दोनों ही एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कीवर्ड की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि कीवर्ड क्या होता है। तो साथियों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले से ही फिक्स होते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स होता है, जो पहले से ही प्रीडिफाइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। यानी कि जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स होता है उनको हम बोलते हैं कीवर्ड। ये सी लैंग्वेज में कितने होते हैं? सी लैंग्वेज में ये 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। यानी कि सी लैंग्वेज में कितने होते हैं? ये 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे कि आपका ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैर हो गया, कांस्टेंट हो गया, आपका कंटिन्यू हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो ये सी लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं। तो सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं? 32 रिजर्व कीवर्ड। जब हम कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं तो जो कीवर्ड होता है उसका कलर ऑटोमेटिक क्या होता है? व्हाइट आ जाता है। यानी कि जो हम लिखते हैं, प्रोग्राम कोई भी टाइप करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है उसका? व्हाइट। तो यानी कि ये भी बोल सकते हैं आप, द कीवर्ड कलर इज व्हाइट। यानी कि जब हम लिखते हैं तो कीवर्ड का कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कीवर्ड में। कीवर्ड आप समझ गए होंगे। कीवर्ड क्या है हमारा कि एक कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यानी कि जो पहले से ही फिक्स है, रिजर्व है, ठीक है, जिसका विच मीनिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो यानी कि जिसका मीनिंग पहले से ही फिक्स है, जो रिजर्व है, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। और सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। क्लियर है? अब आप आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, कीवर्ड में इतना ही है और कुछ यहां से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड आप बता सकते हैं, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यानी कि जो पहले से ही फिक्स है, विच मीनिंग इज ऑलरेडी फिक्स। सी लैंग्वेज हैज 32 रिजर्व कीवर्ड। कि सी लैंग्वेज में कितने रिजर्व कीवर्ड होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या आपका कोई एग्जाम होता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइडेंटिफायर्स की हम बात करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग में जो भी हम नाम देते हैं, चाहे वो आपका फंक्शन का है, वेरिएबल का है, चाहे वो हमारा एरे का है, तो वो हमारे कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। यानी कि जिससे हम किसी भी चीज को पता कर सके, तो वो कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर्स। तो सी लैंग्वेज में यानी कि जो भी आपका नाम होता है, चाहे वो आपका एरे का हो, फंक्शन का हो, वेरिएबल का हो, तो वो क्या कहलाएगा भाई? आपका आइडेंटिफायर्स कहलाएगा। अब ये क्या हो सकता है भाई? लोअर केस में हो सकता है, अपर केस में हो सकता है, आपका अंडरस्कोर में हो सकता है, डिजिट में हो सकता है, और आपका स्टार्टिंग लेटर शुड भी किस में होना चाहिए भाई? आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर। यानी कि डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर यानी कि जिसके नाम से हम किसी चीज को पता कर सके, चाहे वो वेरिएबल का नेम है, एरे का नेम है, फंक्शन का नेम है, स्ट्रिंग का नेम है, किसी भी चीज का जो नाम है वो कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर्स। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि जो सी लैंग्वेज में जो हमारे आइडेंटिफायर के लिए जो वर्ड है, हम कितने वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि कितने इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 63। याद रखिएगा, कितने करते हैं भाई? 63। अब कैसे देखिएगा, हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं भाई? जो हमारे अल्फाबेट होते हैं टेबल में, वो होते हैं, जो हमारी एबीसीडी होती है वो होती है 26 होते हैं। अब 26 अब आपके अल्फाबेट हो गए स्मॉल वाले, ठीक है, 26 हो गए, और 26 ही आपके हो गए कैपिटल वाले। यानी कि ये क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ए, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। ये अलग है और ये अलग है। मतलब होने का मतलब ये है कि दोनों नाम अलग अलग हैं। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है। तो आप समझ गए होंगे। तो 26 ये, 26 ये, कितने हो गए भाई आपके? 52। अब इसके बाद में डिजिट भी ये लेता है। डिजिट यानी कि 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक लेता है। तो यानी कि कितने हो गए? 10 ये हो गए डिजिट आपकी, 6, 7, 8। तो 0 से लेकर कितने आपके? 9, तो 10 ये हो गए। और एक जो होता है, एक होता है आपका अंडरस्कोर। किसको यूज कर सकते हैं भाई हम? अंडरस्कोर। तो यानी कि एक हो गया आपका अंडरस्कोर। तो ये हो गया आपके भाई 63। तो ये याद रखना, आइडेंटिफायर्स के लिए कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 63। टोटल जो होते हैं हमारे कितने होते हैं भाई? 63। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब इससे आगे जो इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन, यानी कि जो हम इनको डिक्लेयर करते हैं, जो इनके नाम देते हैं, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। तो अब रूल रेगुलेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या क्या होते हैं।
इनको वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो हमारे वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको रूल रेगुलेशन बताए थे, कुछ वही सेम है। यानी कि मैंने आपको बताया वेरिएबल का जो नाम है वो भी एक क्या है, आइडेंटिफायर सी है। तो रूल रेगुलेशन वही लगभग सेम है। सबसे पहला था फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट, और क्या हो सकता है भाई, अंडरस्कोर हो सकता है। डिजिट से शुरू हम नहीं कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा है, जो मैंने आपको किसमें बताया था, वेरिएबल में बताया था, वही सेम, क्योंकि वेरिएबल भी क्या है, आइडेंटिफायर सी रूल है। अब क्या है, इट शुड नॉट बी बिगिन विद एनी न्यूमेरिक डिजिट, यानी कि नंबर की डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन आइडेंटिफायर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर, यानी कि दोनों में हो सकता है, अपर केस भी और लोअर केस भी। जैसा भी मैंने आपको बताया, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव को फॉलो करती है। तो यानी कि जैसे हमने ए लिखा है कि इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं। नेक्स्ट है जो कॉमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज, यानी कि हम जो कॉमा है या ब्लैंक स्पेस वो यूज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हमें किसी का नाम देना है, वेरिएबल का नाम देना है, फंक्शन का नाम देना है, तो हम उसमें कॉमा या ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लिखने स्टूडेंट नेम, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इंट स्टूडेंट नेम, यानी कि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम ब्लैंक स्पेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर कॉमा भी लगा रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा भी, आपका गलत हो जाएगा। कॉमा भी हम नहीं लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं भाई, स्टूडेंट अंडरस्कोर कर सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। कीवर्ड जो होते हैं हमारे, जो रिजर्व कीवर्ड हैं, जो भी हमने पढ़े हैं 32 रिजर्व कीवर्ड, उनको भी हम एज अ आइडेंटिफायर्स नहीं रख सकते। आइडेंटिफायर्स मतलब ना तो वो वेरिएबल का नाम हो सकते हैं, ना फंक्शन का, ना एरे का, यानी कि जहां पर भी हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसी का नाम नहीं हो सकते हैं, जो हमारे 32 रिजर्व कीवर्ड है, क्योंकि उनका मीनिंग पहले से फिक्स है। अब आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको कोई नहीं बताता है, कि आपकी जो इसकी लेंथ हो सकती है, ये पूछी गई है जब अच्छा इंटरव्यू होता है, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो ये चीज पूछी जाती है कि वेरिएबल का नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, या फंक्शन का जो नेम है कितने कैरेक्टर का हो सकता है। यानी कि कोई भी जो आइडेंटिफायर, सारे जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर के हो सकते हैं, तो जो मैक्सिमम हो सकते हैं कितने, 31, यानी कि 31 की जो अल्फाबेट है, जो भी आप यूज कर रहे हैं नेम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उससे ज्यादा वर्ड आप, उससे ज्यादा आप जो अल्फाबेट है वो यूज नहीं कर सकते। अब इससे आगे नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच एज अ वे दैट मीनिंगफुल, यानी कि आपका जो भी आप उसको वेरिएबल को नाम को दें, कि फंक्शन का नाम दें, एरे का नाम दें, कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा दें जिससे कि कुछ मीनिंग निकल के आए, यानी कि वो उससे कोरिलेट करे, यानी कि जो भी चीज आप दे रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो। अब आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने टाइप्स का होता है, तो साथ ही इसको मेनली 2 टाइप से रखा गया है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कितना, आपका भाई इंटीग्रल और आपका एक्सटर्नल, यानी कि 2 रखा गया, इंटीग्रल और एक्सटर्नल। इंटीग्रल मतलब जो आपका एक फंक्शन में किसी भी एक आपके ब्लॉक के अंदर दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका भाई इंटीग्रल, यानी कि जैसे आपका लोकल वेरिएबल होता है, जैसे हमने कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो क्या होगा भाई, इंटीग्रल, यानी कि वो अनसाइड में है, अंदर है। और जो आपका एक्सटर्नल होगा, यानी कि जो हम बाहर भी हम यूज कर सकते हैं जिसको, तो वो क्या होगा भाई, आपका एक्सटर्नल, उसको वो क्या बोला जा सकता है भाई, ग्लोबल बोला जा सकता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसके आगे नेक्स्ट है भाई आपका डिफरेंस ऑफ कीवर्ड एंड आपका, इसको समझिएगा आइडेंटिफायर्स। यहां पर मैंने आपको एक टेबल टाइप से बनाया है, पॉइंट में आपको लिखा है, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कीवर्ड क्या है भाई आपका, कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ही डिफाइन है, प्रीडिफाइंड है, जिसका मीनिंग भी पहले से क्या है, फिक्स है। तो पहला जो डिफरेंस है वो यही हो गया कीवर्ड में और आइडेंटिफायर्स में, कि इसका मीनिंग पहले से क्या है, फिक्स है, और इसका मीनिंग फिक्स नहीं है। ये कैसा है, यूजर डिफाइन है, इसको हम डिफाइन करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा है भाई आपका, इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। ये याद रखिएगा, इसको हम लोअर केस में ही लिखते हैं हमेशा। जैसे मैं बात करूं, वॉइड क्या है, कीवर्ड है, तो वॉइड को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वॉइड ऐसे नहीं लिख सकता मैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं ऐसे ही लिख सकता हूं सिर्फ स्मॉल में, वॉइड।
स्मॉल में ही लिखा जा सकता है, ये अपर लेटर में नहीं लिखा जा सकता। और इसको हम लोअर और अपर केस दोनों में लिख सकते हैं, सिंपल सा है जो भी मैंने आपको बताया है। तो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है भाई, इट्स मीनिंग इज प्रीडिफाइंड इन सी कंपाइलर, यानी कि जो मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग पहले से ही क्या होता है भाई, कंपाइलर में फिक्स है, पहले से ही उसको पता है, लेकिन इसका मीनिंग पहले से फिक्स नहीं है। क्लियर है। और नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं भाई, इसमें क्या होता है भाई, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ जो आपके कीवर्ड हैं वो क्या हो सकता है भाई, अल्फाबेट के कैरेक्टर हैं, उसमें ना तो नंबर यूज है ना अंडरस्कोर यूज है। लेकिन यदि हम बात करें आपका आइडेंटिफायर्स में, तो यहाँ पर आपका नंबर भी अल्फा न्यूमेरिक भी आपका ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें आपका अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक नंबर भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक भी ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है, और इसमें हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इसमें अंडरस्कोर यूज नहीं होता और इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली इसमें डिफरेंस, बहुत ही नॉर्मल है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। यदि कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स में आता है क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, इससे बेसिक नहीं हो सकता। अब आते हैं हम इसके कुछ प्रैक्टिकल पर, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके। तो आते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने से पहले उस एग्जांपल को मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिएगा मैंने यहां पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोग्राम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहां पर मैंने क्या किया है भाई, यहां से ऊपर तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी बार कर चुका हूं। यहां पे मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। क्या, एक इंट a इक्वल्स टू 10 और एक मैंने किया है इंट कैपिटल A। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों का नाम जो है वो जैसे वैसे तो ए ही है, वो भी ए है और ये भी ए है, लेकिन कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग हैं। ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए जो आपका ये क्या है आइडेंटिफायर्स, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। इसका मतलब ये है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने इंट ए, अब मैंने इसको प्रिंट कराया था वैल्यू ऑफ ए इज %d और ए को प्रिंट कराया, और प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज %d, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराई। तो आउटपुट जो आएगा आपका वो क्या आएगा भाई, आपका वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ ए इज कैपिटल की 20। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आपका ये क्या है भाई, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें इस ए का मतलब अलग है और इस ए का मतलब अलग है। तो आई होप आपको इसको समझ गए होंगे। अब आपको इसको करके देखते हैं रन प्रोग्राम को। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था वही प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है। अब इस हम प्रोग्राम को रन करते हैं। वही सिंपल सा है, ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी 10 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 20, क्योंकि ये जो आपका केस सेंसिटिव है इसमें हम इस जो स्मॉल ए का और कैपिटल ए का मतलब क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो आपका आ गया ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो लूप हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।